बीजेपी के महामंथन की कुंभलगढ़ में बीजेपी के चिंतन शिविर का आगाज हो गया है। आगाज आज हुआ है। बैठक का आपको बता दें कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी ने एक तरीके से कहें तो कर दी है। आगाज संगठन की मजबूती का, आगाज मरुधरा पर राज करने के सपने को साकार करने का। इसके लिए बीजेपी के कद्दावरों जैसे सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, ओम माथुर समेत 45 नेताओं ने महामंथन किया। हालांकि वसुंधरा राजे, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत इस चिंतन शिविर में अभी तक नहीं पहुंचे और इनकी अनुपस्थिति ने सियासी गलियारों में अफवाहों का बाजार गर्म कर दिया है। खैर, बहाने हैं या सच्चाई ये तो बीजेपी जाने, लेकिन जो नेता चिंतन शिविर में पहुंचे उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से जीत का मंत्र लिया। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल कुंभलगढ़ से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाबूलाल, क्या कुछ रहा आज का चिंतन शिविर के दौरान? जी बिल्कुल, पूरे दिन में 5 सत्र हुए और सबसे बड़ी चिंता पार्टी के सामने अपने आप को अपराजय साबित करने की रही कि 20 साल से राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हो जाता है हर 5 साल में, तो इस मिथक को तोड़ा जाए। जो राजस्थान के मतदाता की जो धारणा बन गई है कि हर 5 साल में वो सत्तारूढ़ पार्टी से थक जाता है और फिर वो विरोधी पार्टी को वोट दे देता है, तो बीजेपी चाहती कि ये सिलसिला अब टूटना चाहिए। सतीश पूनिया ने भी ये कहा कि नहीं, अब हम भारतीय जनता पार्टी को अविजित पार्टी बनाएंगे, वो कभी नहीं हारने वाली होगी, अपराजय होगी, अजय होगी। ये सिलसिला 1998 से चल रहा है। 98 के से 2003 के बीच में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, बहुत भारी बहुमत से जीत के आए थे। 2003 में वसुंधरा राजे 120 सीटें लेकर के आई थी। 2008 में 78 सीटों पर बीजेपी सिमट गई। 2013 में 163 आई, लेकिन 2018 में फिर जो है 78 सीटों पर, माफ कीजिएगा 73 सीटों पर बीजेपी सिमट गई। बीजेपी जीत की तरफ बढ़ती है, लेकिन किनारे पर आकर के अटक जाती है। इसी को बीजेपी जो है ना हासिल करना चाहती कि उनसे गलतियां कहां होती है, जिसकी वजह से एन वक्त पर वो 70-75 तक तो पहुंचते हैं, 78 तक पहुंच जाते हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी में वो जीत हासिल नहीं कर पाते। तो इसके ऊपर आज बड़ा मंथन हुआ। बड़े बड़े फॉर्मूले सुझाव दिए गए कि हमें कार्यकर्ताओं को एकजुट करना पड़ेगा, गुटबाजियां खत्म करनी पड़ेगी, मंडल के स्तर पर बहुत मजबूत होना पड़ेगा, शक्ति केंद्रों को और मजबूत बनाना पड़ेगा, पन्ना प्रमुख के दायरे में और कम मतदाता रखने होंगे ताकि हर एक मतदाता तक पन्ना प्रमुख जो है वो उनसे जुड़ाव बराबर उसका रह सके। तो बीजेपी इन तमाम चीजों के आसपास अपनी चुनावी रणनीति है 2023 की वो बना रही है, लेकिन जो धारणा है उसको वो तोड़ना चाहती है कि हम लगातार यहाँ पर जो है जीत हासिल क्यों नहीं कर रहे। गुजरात में लगातार हम जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश में भले ही बीच में थोड़ा सा झटका लगा था, लेकिन फिर से वहां पर पार्टी सत्ता में आ गई। तो गुजरात का मॉडल जो है बाबूलाल, ये तो बात हो गई कि पार्टी को वो अविजित बनाने का जो भी है प्लान तैयार करेंगे, लेकिन उससे पहले तो विजय हासिल करना होगा और विजय हासिल करने के लिए पार्टी के अंदर जो कुछ चिंताएं हैं इस चिंतन शिविर से उसको खत्म करने की जरूरत है। वो कितना खत्म होता हुआ दिख रहा है? वो बिल्कुल फिलहाल तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। दिक्कत यहां पर आ रही कि जैसे वसुंधरा राजे आज यहां पर नहीं आई, तो उनका अपना खेमा है, उनके अपने समर्थक हैं। जब तक आमने सामने संगठन और वसुंधरा राजे के लोग बैठ नहीं जाएंगे, खुद वसुंधरा राजे नहीं बैठेंगी, तब तक जब तक गीले शिकवे दूर नहीं होंगे तब तक आप नहीं कह सकते कि बिल्कुल बीजेपी में सब चीजें दुरुस्त हो गई हैं। वसुंधरा राजे नहीं आई, पारिवारिक उनकी परिस्थितियां इसकी सबसे बड़ी वजह है, और कोई कारण नहीं है, कोई बहाने नहीं है। उनकी पुत्रवधू लंबे समय से बीमार चल रही हैं और वो उनको छोड़कर इस वक्त नहीं आ सकती थी। लिहाजा उनके जो लोग हैं वो यही देख रहे हैं कि अब भी उनके एक बार फिर से जो है सीएम बनने की कहीं ना कहीं संभावनाएं बनी हुई हैं। वो यही चाहते हैं कि एक बार फिर से वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री बने, लेकिन फिलहाल जिस तरह का माहौल राजस्थान में दिखाई पड़ रहा है उसका मतलब यही कि पार्टी का जो आला कमान है वो उनको चांस नहीं देना चाहता, प्रदेश संगठन को वो लेकिन एक और चीज बाबूलाल, बाबूलाल दो और बड़े नेताओं को लेकर के बात की जा रही थी, गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर के और भूपेंद्र यादव को लेकर के। क्या वो लोग आज तो नहीं पहुंचे? क्या कल आने की संभावना है उनकी?
जी बिल्कुल संभावना नहीं लग रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत की मां बीमार हैं, एम्स में भर्ती हैं और वो पूरा वक्त इस समय जो है अपनी मां को दे रहे हैं। बहुत ज्यादा तकलीफ है उनको, तो वो ऐसी सूरत में नहीं आ पा रहे हैं। पार्टी से उन्होंने कहा है कि मेरी मां की तबीयत नासाज है, मैं दिल्ली छोड़ करके नहीं आ पाऊंगा, तो पार्टी ने उनकी बात को मान लिया है। और भूपेंद्र यादव इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उनके ऊपर दूसरे राज्यों में चुनाव की जिम्मेदारी उनको मिली हुई है, भारी भरकम मंत्रालय उनको हाल ही में मिला है, तो पार्टी ने उनको भी फ्री किया है कि हम लोग हमारी रणनीति बना लेते हैं, जब भी आपसे कोई बात करने की जरूरत होगी तो हम आपसे संपर्क साधेंगे। लेकिन जब तक सारे नेता एक जगह नहीं बैठ जाते, तब तक जो गिले शिकवे दूर नहीं होंगे, तो पार्टी एक मुखी होकर 2023 का चुनाव लड़ पाएगी, ये बिल्कुल नहीं कह सकते। आप रणनीति बना सकते हैं, बिल्कुल बाबूलाल, तो अब देखना यही अहम होगा कि इस चिंतन शिविर का जब कल समापन होगा तो बीजेपी क्या अपनी सारी चिंताओं को पीछे छोड़ पाती है या चिंताएं बची रह जाती हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।